हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुप्ता जी कहानी टीवी पर। आज हम आपको माँ वैष्णो देवी की अमर कहानी सुनाने जा रहा हूँ। माँ देवी वैष्णो की अमर कहानी आप सभी को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि हमारी हर एक वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माँ वैष्णो देवी का प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर भारत के राज्य जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में कटरा नगर के करीब 14 किलोमीटर दूर पहाड़ियों पर स्थित है। इन पहाड़ियों को त्रिकुटा पहाड़ी कहते हैं। इन्हीं पहाड़ियों में लगभग 5200 फीट की ऊंचाई पर माता रानी वैष्णो देवी का मंदिर है। भारत में तिरुमला और वेंकटेश्वर मंदिर के बाद यह दूसरा सर्वाधिक देखे जाने वाला धार्मिक तीर्थ स्थल है। आज से लगभग 700 वर्ष से भी अधिक वर्ष समय पहले जम्मू कश्मीर के एक शहर कटरा से कुछ दूर पर एक हंसाली गांव स्थित है। इस गांव में श्रीधर और सुलोचना नाम के एक पति पत्नी रहते थे। वह अपने भाई और भाभी के साथ रहते थे। श्रीधर और सुलोचना माँ वैष्णो देवी के बड़े ही भक्त थे। श्रीधर और सुलोचना की शादी के बहुत साल हो गए थे, लेकिन उनको कोई संतान नहीं हुई थी। उसी गांव में भैरवनाथ नाम का एक बाबा भी रहता था। वह माता रानी वैष्णो देवी को अपना बहुत बड़ा शत्रु मानता था। उसने सभी गांव वालों को चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने वैष्णो देवी की पूजा की तो मैं उसको भस्म कर दूंगा, मैं उसको मार डालूंगा। भैरवनाथ के आतंक से सारे गांव वाले डर गए थे। सभी गांव वाले माँ वैष्णो देवी की पूजा और भक्ति करना छोड़ दिए थे, लेकिन श्रीधर और सुलोचना भैरवनाथ के आतंक से नहीं डरे। वो दिन रात माँ वैष्णो देवी की सच्चे मन से पूजा और भक्ति करते थे। जब भैरवनाथ को यह बात पता चली कि श्रीधर और सुलोचना माँ वैष्णो देवी के बड़े ही अच्छे भक्त हैं, तो उसने उनके परिवार वालों को परेशान करना शुरू कर दिया। श्रीधर के भैया और भाभी ने श्रीधर को समझाया कि तुम माता रानी वैष्णो देवी का पूजा करना छोड़ दो, वरना कोई देख लिया और भैरवनाथ को बता दिया तो वह हम सभी को मार डालेगा। लेकिन श्रीधर अपने भैया और भाभी की बात नहीं मानी और माता रानी का पूजा करता रहा। उसके बाद श्रीधर के भैया ने उसको घर से अलग कर दिया। श्रीधर और उसकी पत्नी सुलोचना अपने पूर्वज के घर में रहने लगे। श्रीधर और सुलोचना दिन रात माँ वैष्णो देवी की पूजा और आराधना करते थे। माँ वैष्णो देवी उनकी सेवा और भक्ति से बहुत प्रसन्न थी। एक बार की बात है, बाबा भैरवनाथ ने अपने शिष्य गोरखनाथ को आदेश दिया कि कल ही कुछ साधु जन को लेकर तुम श्रीधर के घर जाओ और भोजन और दक्षिणा की मांग करो, जो वह कभी पूरा नहीं कर पाएगा। साधुओं का अपमान का उसे श्राप लगेगा, जिससे कभी उसको संतान नहीं होगी। और यदि उसने भोजन का प्रबंध कर भी दिया तो ये लो जड़ी बूटी उसकी पत्नी को प्रसाद के रूप में खिला देना, जिससे कि वह कभी माँ नहीं बन पाएगी। अगले ही दिन गोरखनाथ कुछ साधु जन को लेकर श्रीधर के घर गया। श्रीधर ने सारे साधु जन का अच्छे से स्वागत किया और बोला कि आइए इस घर को पवित्र कीजिए और मुझे सेवा करने का अवसर दीजिए। फिर गोरखनाथ ने श्रीधर से कहा कि हे श्रीधर, क्या तुम हमें भोजन करा सकते हो? श्रीधर ने नम्रतापूर्वक से गोरखनाथ से कहा कि आहो, हमारे भाग की हमें आप सभी को भोजन कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आप लोग कुछ देर हमारे घर में बैठिए, मैं अभी भोजन का प्रबंध करता हूँ। यह कहकर श्रीधर माता रानी के मंदिर में गया और बोला कि हे माँ वैष्णो देवी, मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं है, फिर मैं कैसे इन ब्राह्मणों को भोजन कराऊंगा? अब आप ही के सहारे सब कुछ है, आप ही कुछ कीजिए। और फिर माता की भजन में लीन हो गया। फिर उसके बाद माता रानी स्वयं भेष बदलकर आकर सुलोचना को भोजन से भरी थाल दी। उसके बाद सुलोचना ने उन ब्राह्मणों को अच्छे से भोजन कराया। उसके बाद गोरखनाथ ने सुलोचना को जड़ी बूटी को प्रसाद के रूप में दिया और बोला कि इस प्रसाद को ग्रहण कर लो। इसके बाद सभी साधु जन और गोरखनाथ वहाँ से चले गए। कुछ दिनों के बाद
नवरात्र आया। श्रीधर और सुलोचना ने माता का व्रत रखा। कन्या पूजन के दिन श्रीधर और सुलोचना ने 9 कन्याओं को भोजन कराया, लेकिन भैरवनाथ ने पूजा भंग करने के लिए विघ्न उत्पन्न कर दिया, जिससे कि उनकी पूजा भंग हो गई। फिर स्वयं माता रानी शेरावाली अपनी सभी बहनों के साथ माता रानी और उनकी बहन श्रीधर के घर कन्या बन कर के आई। श्रीधर और सुलोचना के द्वारा बनाए गए हलवा पूड़ी का भोग भी लगाया और सुलोचना की व्रत भी पूरा करवाई। जाते समय उस कन्या ने श्रीधर से कहा कि हे श्रीधर, तुम कल गांव में भंडारा कराओ, पूरे गांव वालों को भंडारा में आयोजन करो, किसी के घर चूल्हा नहीं जलना चाहिए, और हाँ, भैरवनाथ को भी निमंत्रण देना ना भूलना। उसके बाद श्रीधर ने उस कन्या से कहा कि हे कन्या, मेरे पास खुद खाने को कुछ नहीं है, फिर मैं इतने लोगों के लिए भोजन के सामग्री कहाँ से लाऊंगा। फिर कन्या ने बताया कि जो भक्त माँ वैष्णो देवी की सच्ची मन से भक्ति करता है, माँ वैष्णो देवी उस भक्त की सारी मनोकामना पूरी करती है। उसके बाद उस कन्या के कहे अनुसार श्रीधर ने पूरे गांव में भंडारा का न्योता दे आया। श्रीधर ने बाबा भैरवनाथ को भी भंडारे में आमंत्रित किया। अगले दिन सभी श्रीधर के भंडारे में आए। माँ वैष्णो देवी भी छोटी सी कन्या के रूप में आई और सारा भंडारे का इंतजाम कर दी। भैरवनाथ यह सब देखकर आग बबूला हो गया और भैरवनाथ ने उस कन्या से कहा कि हे कन्या, मुझे मांस मदिरा चाहिए, हम मांस मदिरा के सेवन करते हैं। उस कन्या ने कहा कि जो है वही मिलेगा, ये वैष्णो माँ भक्त की भंडारा है, यहाँ पर शाकाहारी भोजन ही मिलेगा। भैरवनाथ गुस्सा हो गया। उसके बाद उस कन्या का हाथ पकड़ लिया, बोला कि बोल, कौन है तू, कहाँ से आई है। वह कन्या भैरवनाथ से हाथ छुड़ाकर भागने लगी। पीछे पीछे भैरवनाथ भी जाने लगा। माता ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, मेरे पीछे भैरवनाथ आ रहा है, मैं तपस्या करने जा रही हूँ, मेरी तपस्या में कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। हनुमान जी ने कहा कि ठीक है माता, आपकी तपस्या में कोई बाधा नहीं आएगी। उधर भैरवनाथ भी आ गया। हनुमान जी और भैरवनाथ के बीच बहुत ही भयंकर युद्ध हुआ। हनुमान जी भैरवनाथ का अंत करने ही वाले थे, तभी माता वैष्णो देवी हनुमान जी को आकर रोक दी और हनुमान जी से बोली कि इसका अंत हमारे हाथों होगा। माँ वैष्णो देवी ने एक और अवसर दिया भैरवनाथ को, कहा कि यहाँ से चले जाओ। फिर वह गुफा के अंदर तपस्या करने के लिए चली गई, लेकिन भैरवनाथ नहीं माना, वह भी माता के पीछे पीछे गुफा में चला गया। अंत माता वैष्णो देवी गुफा से बाहर निकल के अपने त्रिशूल से भैरवनाथ का सर धड़ से अलग कर दिया। भैरवनाथ का सर जिस पहाड़ी पर जाकर गिरा, उसे भैरवनाथ मंदिर के नाम से जाने जाते हैं। फिर भैरवनाथ माँ को पुकारने लगा कि हे माता, मुझ अपराधी को क्षमा कर दो और मुझे दर्शन दो। माँ वैष्णो देवी ने भैरवनाथ को दर्शन दी। माता ने भैरवनाथ को अमर का कर दिया और कहा कि हे भैरवनाथ, मेरे साथ साथ तो भी पूज्य होगा। इस मंदिर में जो भी भक्त मेरे दर्शन को आएंगे वो तेरे दर्शन जरूर करेंगे, बिना तेरे दर्शन से उनकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। तेरे मस्तक पर पैर रखते हुए लोग हमारे दर्शन को आएंगे। भैरवनाथ बोला कि हे माता, मुझ जैसे अपराधी को आपने इतना बड़ा स्थान दे दिया। माता, मैं धन्य हो गया, मेरी जीवन सफल हो गई। माता ने कहा कि हे भैरवनाथ, भक्त का स्थान हमेशा भगवान से ऊंचा ही होता है। भैरवनाथ ने कहा कि हे माता, आपने मुझ जैसे अपराधी को दर्शन दे दिए। आपका भक्त श्रीधर आपके दर्शन के लिए व्याकुल है, आप उसे भी दर्शन दीजिए। उधर श्रीधर यह जिद पकड़ के बैठा था कि जब तक माता मुझे स्वयं दर्शन नहीं देती तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। माता वैष्णो देवी ने स्वप्न में आकर श्रीधर को दर्शन दी और अपनी गुफा का रास्ता भी बताया। माता ने कहा कि जल्द जाओ और सुनैना को लेकर आओ। आज से इस मंदिर की देखभाल, पूजा पाठ जिम्मेदारी तुम्हारी है। श्रीधर ने उठकर सुनैना से सारी बात कह सुनाई। सारे गांव वालों के साथ श्रीधर माता के भवन में पहुंचा। वहां मां वैष्णो देवी ने दर्शन दिए और माता ने सुनैना से कहा कि मैं तुम्हें वरदान देती हूं कि तुम 3 बच्चों की मां बनोगी। तुम दोनों को इस मंदिर की देखभाल, पूजा पाठ करनी है। यह कहने के बाद माता चली गई। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कहानी देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।